नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। उत्तर प्रदेश के बागपत में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोखर की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि इस वारदात को 3 अज्ञात बदमाशों ने अंजाम दिया। संजय खोखर मॉर्निंग वॉक पर अपने खेत के लिए निकले थे, उसी दौरान बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। बागपत में छपरौली थाना क्षेत्र में दिन निकलते ही हुई इस वारदात से सभी सकते में है। बताया जा रहा है कि संजय खोखर मंगलवार सुबह अकेले टहलने के लिए घर से निकले थे, उसी दौरान हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंच गई। इस घटना को लेकर स्थानीय और बीजेपी से जुड़े लोगों ने कानून व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की है। वैसे हत्या की वजह क्या है अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते यह हत्या हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत के पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय खोखर की मृत्यु पर गहरा शोक जताया है और जांच के आदेश दिए हैं। तो बागपत में पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष की गोली मारकर उस वक्त हत्या कर दी गई जब वो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इस खबर पर हमारे संवाददाता जावेद अलवी जुड़ चुके हैं। जावेद, क्या कुछ जानकारी है आपको? बागपत में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जी देखिए, बिल्कुल बता दूं, ये पूरा मामला बागपत थाना क्षेत्र छपरौली का है, जहां पर ये पूर्व जिलाध्यक्ष थे। मॉर्निंग वॉक पर घूमने के लिए खेत में गए थे, लेकिन वहां जब गए तो 3 लोगों ने, बताया जा रहा है 3 लोग आए और उनकर गोली मारकर भाग गए। लेकिन सुबह ये 6 बजे की घटना है। 6 बजे के बाद जब वहां पर गाँव के खेत के किसान वहां पर पहुंचे, किसान ने देखा कि डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी है, तो थाने में इल्तला करी। इल्तला के बाद दलबल के साथ वहां पर मौके पर पुलिस पहुंचा। अब फिलहाल एसपी अजय कुमार, एडिशनल सीओ आईजी प्रवीण कुमार मौके पर हैं। ये जांच का विषय है कि अब क्या होता है। जैसे यूपी के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है 24 घंटे के अंदर, तो आईजी प्रवीण कुमार 1 घंटे से बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र में पहुंच गए हैं। जावेद, वजह क्या रही हत्या की? कौन थे वो लोग जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? अच्छा, ये तो बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि अंजाम किसने दिया है, लेकिन अभी तक ये जांच का एक विषय है। इनके 2018 में इनका कहीं आपस में विवाद था, उस विवाद के चलते ये घटना को अंजाम दिया गया है। 3 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है, 4 लोग इसमें अज्ञात हैं। लेकिन अब देखने वाली ये बात है कि यहाँ पर पिछले 1 महीने के अंदर 3 हत्याएं हुई। पहले हत्याएं परमवीर तुगाना, उसके बाद देशपाल हत्याकांड और तीसरी पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोखर की हुई है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार प्रशासन नींद से क्यों नहीं जागा? जावेद, आपको लगता नहीं कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है? जिस तरह से लगातार बीजेपी नेताओं की हत्या हो रही है, जम्मू कश्मीर में आपने देखा और बागपत में भी एक बीजेपी नेता की हत्या हो गई, तो आपको लगता नहीं कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट नजर आ रही है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिल्कुल सही सवाल है कि कानून व्यवस्था है जो बिल्कुल अब ध्वस्त नजर आई है। बागपत में भी इसी तरह का मैंने आपसे बताया है कि 3 मर्डर हुए हैं। पहला परमवीर तुगाना जो खुद बदमाश रहे हैं, उसके बाद देशपाल आरएलडी से थे, उनकी हत्या हो गई। अब इसके बाद पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोखर की हत्या हो गई और यहाँ पर भी यही लगातार 3 हत्या होने के बाद अभी तक बागपत पुलिस क्यों नहीं जागा? धन्यवाद जावेद, आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता बागपत से जावेद अलवी, जो कि जानकारी हमको दे रहे थे। तो बागपत के बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। सवाल कानून व्यवस्था पर जरूर उठता है। जिस तरह से आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के बडगाम में बीजेपी के जिलाध्यक्ष को आतंकियों ने गोली मारी, वहां उनकी हत्या कर दी गई। और अब उत्तर प्रदेश के बागपत में भी एक बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब सवाल कानून व्यवस्था पर जरूर उठता है कि आखिरकार कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की हो या अलग राज्य की हो, आखिरकार कानून व्यवस्था कब सुधरेगी और कब ऐसी घटनाओं से लोगों को निजात मिलेगी और उन अपराधियों पर आखिरकार क्या कुछ कार्रवाई होती है जिन्होंने बागपत की इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान।